students. So today we're going to start our new chapter present tense. तो देखो जो हमारा टेंस होता है वो 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे और बाकी टेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। तो शी राइट्स अ लेटर, शी रोट अ लेटर एंड शी विल राइट अ लेटर। तो देखो 3 सेंटेंसेस हैं, हमें क्या क्या बताया गया है। पहले वाला यानी वो लेटर लिखती है, जो काम अभी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में यानी प्रेजेंट टेंस। शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा यानी वो काम हो चुका है तो वो पास्ट टाइम को शो करता है और उसी को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। एंड शी विल राइट अ लेटर, वो लेटर लिखेगी यानी वो काम आने वाले समय में होगा, फ्यूचर भी होगा और उसी को हम बोल देते हैं फ्यूचर टेंस। तो ऐसे ही जो वर्ब है, टेंस भी 3 टाइप्स का होता है, ऐसे ही वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। तो प्रेजेंट टाइम के लिए अलग वर्ब होती है, पास्ट टाइम के अलग और फ्यूचर टाइम के लिए अलग। तो दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड टेंसेस और इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोल देते हैं, टेंस। तो टेंस कितने टाइप्स के हुए, 3 टाइप्स के। प्रेजेंट टेंस जो काम अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो काम हो चुका, यहाँ पर आएगा फ्यूचर टेंस जो काम आने वाले समय में होगा। आज हम प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ेंगे तो हम इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं। प्रेजेंट के भी पार्ट यानी सबके ही 4 पार्ट्स होते हैं, सबके सेम होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इन सभी के रूल्स होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस कैसा है। तो सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। The sun sets in the west. We play hockey every day. We do jogging daily. So the highlighted words are verbs and they are in simple present tense. The simple present tense tells us about habitual action which a person does every day. तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो कोई पर्सन रोज कर रहा है, डेली उनकी हैबिट बन गई है, रोज यही काम होता है। तो वो जॉगिंग पर डेली जाती है, वो हॉकी रोज खेलता है और जो सन है वो सेम ही साइड से उगेगा और सेम साइड पर ही क्या होगा, ढलेगा। तो जो चीजें होती हैं कॉन्टिन्यूसली रोजाना, वही होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म कैसे होगा, तो फर्स्ट विथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यूज फर्स्ट और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई डू, वी प्ले, यू डांस, दे स्लीप, गर्ल्स राइट। तो कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। विथ थर्ड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट और दूसरे भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स, उनके साथ हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं वर्ब की बेस फॉर्म में। तो ही डज, शी प्लेज, जैक डांसेस, डॉली स्लीप्स, इट रेन्स। और ज्यादातर वर्ब्स में हम क्या करते हैं, एस को ऐड कर देते हैं रूट फॉर्म में। तो गिव का गिव्स हो जाएगा, स्लीप का स्लीप्स। पर जो वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो देखो ये तो हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। जब हम चेंज करते हैं वाई किस में चेंज होता है, आई में, और फिर उसमें हम ईएस को ऐड कर देते हैं। तो क्राई क्राइज, ड्राई ड्राइज। पर अगर वाई से पहले वोवल होगा तो हम उसमें एस जोड़ेंगे। एंजॉय एंजॉयज, स्टे स्टेज। यहाँ पे मत चेंज कर देना वाई को। और जो वर्ब्स सी एच, एस एच और एक्स से एंड होती हैं उसमें हम ईएस जोड़ते हैं। तो रिलैक्स रिलैक्सेस, पुश पुशेस। अब कुछ सेंटेंसेस है उनको हम पढ़ते हैं। रानी प्लक्स अ फ्लावर, रानी ने फूल को तोड़ा। रानी डज नॉट प्लक अ फ्लावर, उसने फूल को नहीं तोड़ा। डज रानी प्लक अ फ्लावर, क्या रानी ने फ्लावर प्लक करा। तो पहले सेंटेंस में हमें ये बताया जा रहा है कि उसने फ्लावर तोड़ा, तो पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। डज नॉट, उसने नहीं तोड़ा, नेगेटिव बात हो रही है, नॉट आता है तो नेगेटिव, और ऐसे ही उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। फिर डज रानी प्लक, तो क्या उसने फ्लावर तोड़ा, तो क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव है तो एफर्मेटिव, नॉट लग गया तो नेगेटिव, और अगर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बन जाती है। फिर सब्जेक्ट होगा आई वी यू, वर्ब है प्लक, ऑब्जेक्ट है अ फ्लावर। नेगेटिव लगते ही डू नॉट यानी वर्ब से पहले नॉट लगेगा
और इंटेरोगेटिव में डू या फिर डज लगेगा। ऐसे ही सब्जेक्ट ही शी इट, तो प्लग्स में प्लग का प्लग्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा और डू नॉट की जगह डज नॉट आ जाएगा और इंटेरोगेटिव में डू की जगह डज हो जाएगा। वी यूज फर्स्ट फॉर्म विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल और थर्ड पर्सन के साथ हम सिंगुलर में एस और ईएस को जोड़ देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे गेट तो गेट्स हो जाएगा, रैंग तो रिंग का क्या होता है रिंग रैंग, ऐसे ही गो का गो वेंट, तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे एस या फिर ईएस जोड़ देंगे, किसमें जो थर्ड होगी, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हम फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म यूज करते हैं। फिर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, कहाँ पर यूज होता है, तो टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शन एंड हैबिट्स, जो काम रिपीट हो रहा है बार बार हो रहा है। काउ गिव्स मिल्क, काउ दूध देती है। टू एक्सप्रेस फैक्ट्स विच आर ट्रू ऑफ ऑल टाइम्स, ऐसे फैक्ट्स जो हमेशा ही सच होते हैं। तो रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, तो रेन कहाँ से, स्काई से तो होती है, तो ये भी चीज सही है, तो यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू एट प्रेजेंट, तो ऐसा फैक्ट जो चीज अभी के लिए सही है। मिसेस सिन्हा टीचेस अस फिजिक्स, वो हमें फिजिक्स पढ़ाती हैं, बाद में कुछ और पढ़ाएंगी, पर अभी के लिए तो सच है बात, तो वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, जब भी हम कुछ कोटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कीट सेज अ थिंग ऑफ फ्रूट इज अ जॉय फॉरएवर, तो यहाँ पे हमने कोटेशन को भी क्या करा, यानी जो चीज ऐसी है कोटेशन की फॉर्म में लिखा वो भी इसमें ही आएगी। इज एम आर बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये जो इज एम आर होती हैं ये बी फॉर्म्स होती हैं। दे आर गुड फ्रेंड, दे आर माई गुड फ्रेंड्स, ही इज थे, तो इज आई के साथ एम का यूज होता है, इज सिंगुलर और आर आ जाता है प्लूरल के साथ। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इसमें हम आईएनजी से एंड करते हैं, वर्ब में वर्क प्लस आईएनजी होता है, तो वी यूज इज एम आर एड आईएनजी टू द रूट वर्ब, इज एम आर यूज करेंगे उससे पहले, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो रीड का देखो रीडिंग, लर्न का लर्निंग, राइट का राइटिंग। इन द केसेस ऑफ सम वर्ब्स लास्ट लेटर इज डबल्ड, हिट हिटिंग, बिगिन बिगिनिंग, तो देखो किसी किसी में लास्ट वर्ड डबल हो जाता है आईएनजी की फॉर्म में, डाई का डाइंग हो जाएगा और टाई का टाइंग हो जाएगा, तो इसमें हम आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं, तो आई ई हटा वाई आ गया, आई हटा वाई एम जी, तो टाई टाइंग। अब पॉजिटिव अफर्मेटिव हम सीख चुके हैं, जो सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसको अफर्मेटिव बोलेंगे, नॉट वाले को नेगेटिव और डूडल्स वाले को इंटेरोगेटिव। तो ही, शी, इट, यू, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, आई के साथ एम आता है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आ। वर्ब आएगी, आईएनजी आएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, आई के साथ एम आता है, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आ, और फिर उनके साथ हमें नोट लगाने हैं, फिर वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, आईएनजी और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, देखो ये हमने पढ़ लिया, इस सिंगुलर के साथ होता है, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ एम आता है। Present continuous tense is used to describe an action going on at the time of speaking, यानी बोलते समय जिसके बारे में कोई एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। A meeting is going on in the office, की ऑफिस में मीटिंग चल रही है। To describe an action in progress but not necessarily at the time of speaking, तो ऐसा काम जो भी चल रहा है पर जरूरी नहीं कि जब बोला तभी हो रहा है। तो what are you doing these days, कि तुम इस दिन क्या कर रहे हो, जरूरी नहीं कि अभी भी करो और इस समय तुम क्या कर रहे हो। टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच इज टू टेक प्लेस डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, यानी कोई ऐसी चीज जो अभी हालांकि अभी फ्यूचर में होने ही वाली है। तो इज ही कमिंग टुमारो, क्या वो कल आ रहा है। आई एम लिविंग बाय द नेक्स्ट ट्रेन, की मैं अगली ही ट्रेन से निकल रहा हूँ। टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन विच कंटिन्यूज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, कि ऐसे काम जो चलते रहते हैं बार बार वार्निंग के। यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइक, कि तुम हमेशा ही झूठ बोलते हो। शी इज कॉन्स्टेंटली अवॉइडिंग स्टडीज, वो हमेशा स्टडीज को अवॉइड करती रहती है,
यानी कोई काम बार बार हो रहा है वर्निंग के साथ। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो रोहन हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल गया है। रोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। और हैज रोहन गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया है? तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर कैसे बनते हैं? पहले सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव आएगा। फिर वर्ब, द पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन ब्रोकन, फिर ऑब्जेक्ट आएगा विंडो पेन। तो सेंटेंस क्या हुआ? ही हैज ब्रोकन द विंडो पेन, यहाँ पर आई हैव ब्रोकन द विंडो पेन। फिर नेगेटिव में सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव, उन दोनों के साथ फिर नॉट लगा देंगे तो हैज नॉट या हैव नॉट, फिर ब्रोकन और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। वैसे इनकी क्या होती है? फॉर्मेशन। हैज सिंगुलर के साथ आएगा और हैव फर्स्ट सेकंड के साथ। और ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। यानी ऐसा काम जो स्टार्ट तो पहले से ही हो गया था पास्ट में पर अभी तक चल रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया। रितु हैज ऑलरेडी लेफ्ट द क्लास, वो ऑलरेडी क्लास से जा चुकी है। टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शन और इवेंट द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल पॉसेस, यानी जो काम हो चुका है पर अभी भी उसके रिजल्ट चल रहे हैं। तो अनुष्का हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, यानी वो लास्ट वीक से भी बीमार चल रही है। टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शन विदाउट एनी स्पेसिफिक टाइम, यानी पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं पर कोई टाइम नहीं पता हमें। तो हैव यू रेड द स्वस्ति, तो क्या तुमने स्वस्ति पढ़ ली? टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन हुज इफेक्ट इन प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कोई ऐसा पास्ट का काम जिसका प्रेजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। माई मदर हैज कुक्ड द फूड, मेरी मदर ने जो वर्क है वो फिनिश कर लिया। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सभी रूल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और सभी टेंसेस भी क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।